एक धोखेबाज हैवान ने शादी का झांसा देकर विधवा महिला से किया 5 वर्षों तक यौन शोषण। अब कर रहा दूसरी शादी, पीड़िता पहुंची महिला थाने। 2017 में पति की मृत्यु हो जाती है। महिला को 2 बेटी हैं। वो पति की याद में सदमे में रहती है। तभी नापाक मंसूबे से रिश्ते का ही एक युवक उसे नाटकीय रूप से प्रेम जाल में फंसाता है और बेहोशी की दवा खिलाकर एक रात यौन शोषण कर लेता है। महिला जैसे ही होश में आती है, उसे पता चलता है कि मेरा यौन शोषण हो चुका है। फिर क्या था? उस युवक ने महिला और दोनों बच्चे को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। इस डर से महिला 5 साल तक उसकी इस पीड़ा को सहन करती रही। सर पानी से तब ऊपर चला जाता है जब वो युवक 5 साल तक शादी का झांसा देता है और 5 साल के बाद किसी और से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। सचमुच ये कोई फिल्मी स्टोरी नहीं बल्कि हकीकत है। ये घटना भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र की है। भागलपुर के इशाकचक नीलकंठ नगर हवाई अड्डे के पास रहने वाली नरेश सिंह की बेटी अनुराधा के पति की मृत्यु 2017 में हो गई थी। वो 2 बेटी के साथ अपने घर में रहती थी। पति के जाने के बाद से वो सदमे में थी। उस दौरान नवगछिया के तेल की खरीद कर रहने वाला मनोहर सिंह का बेटा संदीप कुमार, जो रिश्ते में अनुराधा के भाभी का भाई लगता है, उसने अनुराधा को आश्वासन दिलाया कि आप चिंता ना करें, आपकी परेशानी अब मेरी परेशानी है, मैं आपका और दोनों बेटियों का ख्याल रखूंगा, जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। और धीरे धीरे वो अनुराधा को अपने प्रेम जाल में फंसाना शुरू कर दिया। अब वो उसके घर आना जाना भी शुरू कर दिया और रात में ठहरना भी शुरू कर दिया। तभी एक काली रात ऐसी थी जिस दिन संदीप ने अनुराधा के खाने में कुछ ऐसा मिलाया जिससे वो अचेत मुद्रा में चली गई। और जब सुबह उठी तो उसे पता चला कि संदीप उसके साथ रात भर शारीरिक संबंध बनाया। जब इस बात को संदीप से उस महिला ने कहा तो संदीप ने उस महिला और बेटी को जान से मारने की धमकी दी तो वो डर से चुप हो गई और 5 साल तक उस महिला के साथ संदीप ने यौन शोषण किया। अनुराधा कितनी बार कहा कि जब आपको मेरे साथ रहना है तो समाज के सामने शादी कर लीजिए, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। पानी सर से तब ऊपर चला गया जब उस धोखेबाज युवक संदीप ने दूसरी शादी करने का मन बनाया। तब वो उसके खिलाफ एफआईआर करने भागलपुर महिला थाने पहुंची और एफआईआर दर्ज कराई। मेरा नाम अनुराधा है। मेरा एक रिलेटिव का ही लड़का था, मेरा भाभी के भाई लगता था। वो मेरे घर में आ गया। मेरे पति 2017 में एक्सपायर किए थे। वो मेरे आया कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहेंगे। वो रहते रहते फिर मेरे साथ ना गलत करने के लिए बोलने लगा। तो हम बोले देखो ऐसा नहीं होता। तो किसी दिन एक दिन मेरा तबीयत ख़राब हो गया। वो आया नशीली पदार्थ कुछ लेके और हमको खिला दिया। रात में मेरे साथ गलत किया। और फिर उसके बाद से जब हम उसको बोले कि ऐसे तुम किया तो हमको घर में सिंदूर भी लगा दिया कि तुमसे शादी कर लिया, अब तो पति पति बन के रहेंगे ना। उस दिन से मेरे घर में रहने लगा। और अब जब ऐसा उसको बोलते थे कि तुम मेरे सबके सामने शादी करो तो बोलता था कि अच्छा अपने फैमिली वाले को मनाएंगे तभी शादी करेंगे। और उसके फैमिली वालों के बराबर बोलता था, लेकिन वो लोग मानते नहीं थे कि उसको 2 बच्चे हैं, मुझसे शादी नहीं करेंगे। अगर हम बोलते थे कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम केस करेंगे, तो बोलता था कि तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लेंगे, तुमको मरवा देंगे, तुमको ससुराल वाले से भी बोल के भागलपुर का भी घर से बेदखल करवा देंगे, ससुराल वाले से भी बेदखल करवा देंगे। ऐसे कर करके धमकी देते रहा। रात तुमको फिर रात में भी कल आया उसका कॉल, बोला कि तुमको मुझे मेरा भाई एक है, हथियार रखता है, गाड़ी चलाता है, तुमको उठवा लेंगे, तुम सोच रही हो वो नहीं होगा, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, तुम चुपचाप से कहीं कुछ नहीं, अपना मुंह बंद रखो। और उसके बाद फिर वो अचानक से उसका शादी उसके फैमिली वाले तय कर दिए। मेरा बिना बताए मेरे पास से 30 मई को चला गया। 30 मई को गया और उसका 19 का तिलक था और 23 को शादी है। 19 का तो चुपके से तिलक कर लिया, हमको पता चला तो फिर आज हम आए महिला थाना में। कल भी आए तो यहाँ पे केस नहीं लिए और आज आए तो पता चला मैडम की भतीजी है जिसकी शादी उस लड़का से हो रहा है, इसलिए केस नहीं मैडम ले रही थी। सुबह से जिद करते करते जाके अभी मेरा केस ली है। क्या नाम है? मेरा अनुराधा कुमारी नाम है। और वो अभी ना जैसे पति पत्नी रहता मेरे ही घर में रहता था। और अभी क्या हुआ कि वो शादी कर रहा है, 19 का तिलक उसका हो गया और 23 का कल शादी है। शादी उसका नहीं होना चाहिए, यही के लिए हम यहाँ पे आए थे। लेकिन सुबह से मेरा एफआईआर हो नहीं रहा था, लगातार प्रयास करते करते तो अभी जाके कंप्लीट हुआ है। 5 साल से आपके साथ रहते उस समय कुछ नहीं किया, अब शादी करने का समय आया तब क्यों विरोध कर रहे हैं? तो नहीं, वो मेरे घर में शादी किया था, बोला था अपने पेरेंट्स को मनाएंगे, पेरेंट्स सब उसके नहीं माने तो फिर मजबूरन वो शादी करने के लिए एग्री हो गया। घर परिवार उसका शादी कहीं और तय कर दिए और शादी करने के लिए। जी हाँ, घर में शादी किया। नहीं, शादी घर में किया था। वो प्रूफ डिलीट करके गया मेरे पास से, मोबाइल में फ़ोटो रखे हुआ था। जब बोलता था कि जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो तुमको हम अपने मम्मी पापा से एग्री हो जाएंगे मम्मी पापा, तब शादी फिर से सबके सामने करेंगे। आप कुमारी हैं कि शादीशुदा? हम शादीशुदा हैं। शादीशुदा, बच्चे भी हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। कहाँ का मामला है ये भागलपुर का मामला है। भागलपुर? कहाँ पर?
हवाई अड्डे को, हवाई अड्डा। हवाई अड्डा। लड़का भी क्या करता है? लड़का कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं करता है। जी नहीं, तो आपके उसका यहाँ गांव भाड़े पर- तेलगी है। हाँ? उसका गांव तेलगी है। तेलगी है। हाँ, पिता का नाम भाड़े पर मनोहर रहता सिंह है। हाँ, पहले तो नहीं, रिलेटिव का था, भाड़े में नहीं रहता था, फ्री में रखते थे उसको। तो आज कहाँ आई हैं आप? अब थाना में आए, महिला थाना में, लेकिन महिला थाना जो लड़का का शादी हो रहा है, वो मैडम का दरोगा मैडम जो है, उनकी भतीजी का शादी हो रहा था, इसलिए मेरा केस ले नहीं रही थी। बहुत करते करते तो अभी जाके सुबह 10 बजे से आए हुए, कल आए तो कल लौटा दी, आज आए तो फिर अभी सुबह से बैठे बैठे अभी हुआ है केस। आपका क्या नाम है? मेरा अनुराधा कुमारी नाम। उत्सव की कर रहे हैं तैयारी तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध, क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194।